इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। दया भावना फाउंडेशन, जिसके नाम में ही छिपा है दया का स्वरूप, जिसके अंतर्गत आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद एवं मुनिश्री 108 अविचल सागर जी महाराज की पावन प्रेरणा से संचालित हो रहा है भारत का सर्वश्रेष्ठ आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल एवं भगवान श्री राम पक्षी उपचार अस्पताल। ग्वालियर झांसी हाईवे से 110 किलोमीटर, झांसी कानपुर हाईवे, झांसी टीकमगढ़ हाईवे, झांसी शिवपुरी हाईवे, झांसी ललितपुर हाईवे पर घायल, जख्मी, बीमार, दुर्घटनाग्रस्त गायों का एवं अन्य पशु पक्षियों का उपचार एवं संरक्षण का कार्य फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। फाउंडेशन का भारत के प्रत्येक 4 लाइन, 6 लाइन एवं अन्य राष्ट्रीय महामार्गों पर प्रत्येक 150 से 200 किलोमीटर के अंतराल पर आचार्य विद्यासागर गौ उपचार अस्पताल संचालित करने का लक्ष्य है। आप भी दया भावना फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे सराहनीय कार्य में आर्थिक सहयोग अवश्य प्रदान करें। एक लुगाई राजी हो, एक पति राजी हो और एक किस्मत राजी हो। ना भगवान चाहने, ना गुरु चाहने, ना अकल चाहने, ना बुद्धि चाहने, ना समझदारी चाहिए, ना नमोकार मंत्र का फल चाहिए। तुम्हें ये सब चीजें तब चाहिए होती है, ये तीनों राजी नहीं होते। और ये राजी है तो कोई भगवान खुश है नहीं है। ये जितने भी प्रश्न पूछते हैं ना, ये सब मिडिल क्लास के लोग होते हैं। करोड़पति, अरोड़पति, 200 करोड़पति लोगों को कभी पूछते हो सुना कि मंत्र में मन नहीं लग रहा? उनको टेंशन ही नहीं होती मेरा मन में मंत्र लगे या नहीं लगे, उसको टेंशन नहीं होती। ये जिनकी जिंदगी तीनों जगह से फटी पड़ी रहती है ना लुगाई राजी है, ना पति राजी है, ना किस्मत राजी है, ये वही मरे जाते कड़कड़ 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 करते। पूजा में कैसे लगे मन, जाप में कैसे लगे मन, इसमें कैसे लगे मन, इसमें तो दोष नहीं लगा, उसमें दोष नहीं लगा। कभी 50 करोड़ 10 करोड़ के ऊपर की जिनकी प्रॉपर्टी है उनको सुना क्या पूजा में दोष लगने का कभी प्रश्न पूछ रहा है? जाप करते समय एकाग्र वो नहीं हो रहा, वो पूछेगा ही नहीं, उसको टेंशन ही नहीं होता, उसको जरूरत ही नहीं है। क्योंकि 3 चीजें उसके पास है, लुगाई राजी है, पति राजी है और किस्मत राजी है। ये स्थिति है हमारे जीवन शैली की। इसलिए ध्यान रखना, मेरे तीर्थंकर एकांत में गए थे। मैं ये नहीं कहूंगा कि अकेले में बैठ के करना क्या है, मैं नहीं बताऊंगा आपको। आपका दिमाग धीरे धीरे खुद अपने आप लाइन पे आएगा। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, शुरू में थोड़ा सा माँ पिता भाई बंधु बन करके रोटी को कैसे बनाया जाता है, शुरू में सिखाया जाता है। और पूरी जिंदगी रोटी का क्या करना है भी चूल्हा ही सिखा देता है, तवा सिखा देता है, बेलन सिखा देता है। अब तुम्हें दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं सिखाने के लिए, वो खुद सिखा देगा। अब तुम्हें रोटी उठाना कब है, पलटना कब है, बेलना कब है, बेलना रोकना कब है, कितनी बेलन चलाना है, कितना दबाना है, कितना प्रेशर से रोटी पर आटे को बेलन चलाना है, वो खुद ही रोटी बता देती है। अब तुम्हें किसी बाहर की व्यक्ति की जरूरत नहीं है। इसी प्रकार तुम अकेले में बैठो, क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं अकेले में बैठ के, ये मत पूछना कभी किसी। तुम्हारा काम है सिर्फ अकेले में बैठना। अच्छे विचार आ जाए, बुरे विचार आ जाए, सही आ जाए, भगवान मंत्र स्तोत्र कुछ लेके मत बैठो, बस बैठे रहो, डले रहो, डले रहो, डले रहो, बस बैठे रहो। 6 महीने बैठो। और क्या होता है एकांत में, आपका दिमाग क्या बोल रहा है सिर्फ वही आपको सुनाई देता है। और आपको दुनिया में सबसे बड़ी चीज, अगर कोई डरते हो आप किसी चीज को, आप खुद को सुन नहीं सकते। सुनने का साहस नहीं है खुद को। समझ में आ रहा है मैं कुछ कह रहा हूं? आप खुद को सुन नहीं सकते। आप अकेले में बैठ जाओगे, आप बेचैन हो जाएगी, घबराहट हो जाएगी, आपका आकुल व्याकुल, नीचे चलो नीचे चलो नीचे चलो नीचे चलो, इधर चलो उधर चलो इधर चलो उधर चलो करेगा दिमाग। क्यों पता है? आप खुद का दिमाग जो भी बोलता है, जो भी दिखाता है, जो भी वो करता काम है अकेले बैठ ले, वो आप उसको सुन नहीं सकते। घबराहट बेचैनी होने लग जाते हैं, दैया रे दैया, जे का भरो पूरे दिमाग में, काका चल रहा मेरे दिमाग में। और तीर्थंकर आदिनाथ प्रभु 6 महीने तक सिर्फ वहां बैठ करके खुद के दिमाग को सुन रहे थे।
कर कुछ नहीं रहते। क्या करता है मेरा दिमाग, क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, कितना क्रोध, कितना मान, कितनी मायाचार, कितनी काम वासना, कितनी स्त्रियां, कितने पुरुष, कितने दुश्मन, कितने मित्र, कितना अहंकार, कितना घमंड, कितना गुरूर, कितना तृष्णा, कितनी आसक्ति, कितना पतित हूं, कितना दुष्ट हूं, कितना धोखाबाज हूं। माँ को कितना धोखा दिया, बाप को कितना धोखा दिया, पति को कितना धोखा दिया, पति को कितना धोखा दिया, पुत्र को धोखे में रखा, सारे संसार को धोखे में रख करके जो जीवन जी रहे हो ना, वो सब दिखने लग जाता है वहां। आईना, आईना बन जाते हो तुम खुद ही खुद का उस समय। इसीलिए जब भी तुम अकेले में बैठते हो ना, तो मंत्र जपो, स्तोत्र जपो, तुम्हें तुम्हारा मन जानबूझ करके तुम्हें मंत्र, स्तोत्र, पूजा पाठ और क्या करूं पूछता है नहीं। जैसे ही मन एकांत में बैठने के बाद तुम्हें बोले ना क्या करना है, दिमाग से बोला कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहे बेटा। फिर दिमाग बोलेगा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है। मन तुझे बार बार उकसाएगा, आप क्या करूं, बैठ गया। महाराज जी ने कहा था अकेले में आकर के बैठने के लिए, कहता आप क्या करूं, कुछ नहीं करना है। आप खुद को ही खुद बोलो, क्या बोलना, कुछ नहीं करना है, बस बैठे रहना है। नहीं नहीं कुछ तो करो ना, मंत्र पढ़ लो, जाप कर लो, स्तोत्र पढ़ लो, तुम्हें उकसाएगा। और जैसे तुम मंत्र पढ़ने के लिए तैयार हो जाओगे, फिर वो इधर उधर तुम्हें ले जाएगा, मंत्र भी ठीक से पढ़ने नहीं देगा। वो तुम्हें ऐसा घन चक्कर बनाता है दिमाग। लेकिन तुम्हें क्या करना है, अपने शरीर को, मन को नहीं, शरीर को अकेले में ले जा करके रखना है। जैसे गीले बर्तन को सूखने के लिए जा करके छत पर डाल के आ जाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं ना, ऐसे अपने इस शरीर रूपी बर्तन को अकेले में छोड़ो, रख दो 1 घंटा। फिर क्या करें महाराज, सिर्फ खुद को सुनना है। 6 महीने तक तुम खुद को सुन लो। कितने दिन तक क्या करना है, खुद को सुनना सीख लो। आपके पास वो साहस नहीं है, वो हिम्मत नहीं है, और मन सिर्फ वही दिखाएगा जो तूने कांड किए। अतीत के सारे कर्म चित्र के रूप में, फिल्म के रूप में जैसा का तैसा वो दिखाएगा, और तुम उसको देखना नहीं चाहते, याद नहीं करना चाहते। तुम्हें डर लगता है, खौफ लगता है, और मन तुम्हें वहां से उकसाएगा उठने के लिए। उठना मत, खुद को बोलना देख, यही देख, गलत गलत दिख रहा है महाराज, गलत ही देख। करते समय शर्म नहीं आई और याद करने में शर्म आ रही है। हम बैठे रहते थे ऐसे जंगलों में पहले जाकर के, हमें कौन सा पहले से दिव्य ज्ञान प्रकट हुआ था। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते 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 जब आपको लत लग जाती है एकांत में बैठने की, तब धीरे 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 कोहरा, जिस प्रकार रात के अंधेरों में जब सूर्य आसमान में नहीं होता, ये पूरी धरती को कोहरा घेर लेता है, और जैसे ही प्रातः काल के समय में सूरज उगता है, और सूरज उग करके अपनी किरणों के तीव्र प्रकाश से धीरे धीरे उस कोहरे को हटा देता है अपनी गर्मी से, ऐसा 6 महीने 3 महीने के बाद आप ये महसूस करने लग जाओगे कि मेरे सारे जीवन का अंतरंग का भार खत्म हो गया। जितनी घुटन, जितनी बेचैनी, जितना मूर्खता, जितना अज्ञान, जितनी अंदर से दंड फंद संघर्ष द्वंद्व चल रहा था, वो सब कीड़े मकोड़े अंदर घूम रहे थे। जीवन के अधर्म की बातें, जो अतीत की सारी घटनाएं थी, वो ऐसा लगता है जैसे साफ होती चली जा रही है। तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ बैठना है एकांत में, और कुछ नहीं। ना कुछ सोचने के लिए कह रहा हूं, ना ध्यान करने के लिए कह रहा हूं, ना मंत्र जपने के लिए कह रहा हूं, ना देव गुरु शास्त्र को, नहीं। सिर्फ तुम्हें खुद ही खुद को सुनना है, जो तुम्हारा मन तुम्हें दिखा रहा है। और ये काम कब तक करना है? मान लो आप किसी को रोटी बनाना सिखा रहे हो, आटे में पानी डाल दे, उसने पानी डाल दिया और 2 घंटा बैठ गया, रोटी बनेगी नहीं? वही बैठ और गूंथ ले। नहीं, गूंथते गूंथते क्या करूं भाई? गूंथते हुए कुछ नहीं करना है। क्या करना है गूंथते हुए? गूंथने का ही काम करना है। आपको गूंथने के लिए कहा रहा है तो गूंथो, बैठने के लिए कहा रहा है तो बैठो। आप दिमाग को क्या करना है ये किसी को कभी मत पूछना। आंख बंद करके बैठो जैसे भगवान बैठे रहते, बस आपका काम उतना है। फिर महाराज अब दिमाग से हम क्या करें, वो तो खाली है। नहीं, उसको देखना है, मेरा दिमाग क्या दिखाता है, क्या नहीं दिखाता, कितनी चीजें दिखाता है, किस प्रकार की चीजें दिखाता है, किस प्रकार की स्मृतियां हैं। एक बार खुद के जीवन चरित्र को देख तो लो। देखे बिना आपका कभी भी उद्धार, देखने का साहस पैदा करो। बैठते नहीं हो। आप बताइए, आप जिन जिन लोगों को वंदन पूजन करते हैं, आचार्य विद्यासागर महाराज जी पूरे जीवन भर पाटे पर ही तो बैठे रहे।
और संसार के सबसे उत्कृष्ट आत्मा बन गए, तुम दुनिया भर के चक्कर काटते हो। हाँ? बैठना बहुत बड़ी बात होती है, बैठा करो थोड़ा सा, यूं ही बैठा करो, यूं ही बैठा करो, यूं बैठा करो, बस अकेले होना जरूरी है। रात का अंधेरा इसके लिए सबसे अच्छा होता है। ऐसे समय में एकांत में बैठना जिस समय आपका दिमाग आपको यह कहे कि इस समय में मुझे कोई भी बुलाने वाला, मेरा इंतजार कोई भी नहीं कर रहा है, ना मुझे किसी के पास जाना है, ना मुझे कोई बुला रहा है। ऐसा कोई भी दिन का हो चाहे रात का हो, ऐसा समय चुन लो और उस समय आप बैठ लो, बस बैठे रहो। 6 महीने तक बैठने का साहस होना चाहिए। रोज कम से कम आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट तक बैठा रहो, थोड़ा सा हिलना नहीं, डुलना नहीं, बस चुप बैठ गए। फिर क्या करें महाराज? दिमाग को काम मत दो, मंत्र मत दो, भगवान मत दो, धर्म मत दो, आपको सिर्फ उसको देखना है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या क्या आया, क्या क्या गया। प्रत्येक व्यक्ति के पास मुश्किल से 200-400 पिक्चर फिक्स है। समझ में आ रहा है? कुछ कह रहा हूं, ध्यान धीरे से सुनना। प्रत्येक व्यक्ति के जब आंख बंद करके बैठता है तो 100, 200, 300 पिक्चर फिक्स है। वही पत्नी का चेहरा, वही बच्चे का चेहरा, वही 2-4 लड़ाई झगड़े, वही हनामारी, मगजमारी। हाँ, कुछ इतनी बड़ी भरी हमने जिंदगी जी होगी, लेकिन याद और मन को अच्छा और बुरा लगने वाली कुछ घटना ही है जो बार बार दिमाग में आती है। और वो घटना मुश्किल से जब मैंने उसको लिखना चालू किया था तो 150-200 निकली थी, क्योंकि मैं जब अपना अवलोकन करता था कि मेरे दिमाग में कितने यादें हैं, हाँ, कितनी चीजें दिखाता है मेरा दिमाग, तो नोट करना चालू किया। इतने दुश्मन, इतने मित्र, इतनी चाचियां, इतनी फूफा जी, इतने मामा जी, इतने मित्र, इतने अध्यक्ष, इतने मंत्री, इतनों के साथ राग है, इतनों के साथ द्वेष है, इतनों के साथ लड़ाई झगड़े हुए थे, इतनों के साथ विवाद हुआ था, इतनों के साथ मोह हुआ था, इतनी जगह मैंने ऐसा कर्म किया था। मुश्किल से 100, 200, 300 पिक्चर फिक्स है, वही रिपीट आता रहता है। आप एक बार बैठ के तो देख लो, आपके दिमाग में कुछ ज्यादा मटेरियल नहीं है, ज्यादा गंदगी, ज्यादा मलिनता है ही नहीं। और वो 100-200 फिल्म मैंने एक बार कैलकुलेशन करके निकाल दिया, और 6 महीने तक मैंने देखा कि वो वही रिपीट मारता है। पहले दिन बैठो वही चीज दिखाएगा, दूसरे दिन बैठो वही चीज दिखाएगा, तीसरे दिन बैठो वही यादें, और कोई नई यादें नहीं आती उसके पास। वही पुरानी घिसी पिटी बातें बार दिखाता है। तो मैंने धैर्य रखा, मैंने कहा आदिनाथ भगवान 6 महीने बैठे तो मैं भी 6 महीने बैठूंगा। रोज 2-2 घंटे 3-3 घंटे बैठने लगा, बस बैठ करके खुद को देखता था कि मेरे दिमाग में क्या यादें चलती, कितनी यादें है भी तो कितनी, देखो तो सही। धीरे धीरे मेरे को एक चीज समझ में आ गई, बाद में मेरा मन थक गया उन सारी रोज याद आने वाली बातों को याद करने में, मेरा मन ये थक गया, अब वो बोर हो गया। तब मेरा मन ने मुझे कहा अब मैं उसको याद नहीं करना चाहता, भैया सब जान लिया मैं क्या हूं, कितना पतित हूं, कितना दुष्ट हूं, कितना अज्ञानी हूं, कितना मूर्ख हूं, सब जान लिया। मुझे मेरा बायोडाटा हाथ लग गया, मुझे मेरी औकात पता चल गई। तब मेरे मन को मैंने कहा कि अब मुझे इन्हीं लोगों के साथ दया करना, इन्हीं लोगों के साथ विनय करना, इन्हीं लोगों के साथ क्षमा करना, इन्हीं लोगों के साथ ब्रह्मचर्य की साधना करना, इन्हीं लोगों के साथ मधुर वचन बोलना। बस ये निर्णय मेरा हो गया 6 महीने के बाद। पहले तुम खुद को जानो, खुद को समझो, अकेले में बैठो। तुम योगियों के जात में पैदा हुए हो, तुम्हें उठना बैठना बोलना चलते समय हमेशा ये चीज सोचना चाहिए, मेरे भगवान कैसे देखते होंगे स्त्रियों को, मेरे प्रभु कैसे बात करते होंगे इंसानों के साथ, मेरे प्रभु कैसे गाली गलौज सुनते होंगे, मैं क्यों नहीं सुन पा रहा हूं। योगी के जात में पैदा होकर के चावल के चट के डिब्बे लेकर के घूमने के लिए पैदा हुए हो क्या? मेरा प्रभु कैसे इंसानों से बात करते होंगे, मैं क्यों नहीं बात कर पा रहा हूं। उनके सामने भी ऐसे अज्ञान मूर्ख और छली कपटी लोग होते होंगे, मेरे सामने भी वैसे स्वभाव के लोग हैं, फिर वो जब अच्छे से बात करते तो फिर मैं नहीं क्यों कर सकता। मेरे प्रभु क्रोध कैसे करते होंगे, प्रभु को गुस्सा आता तो संतुलन क्रोध तो उनके पास भी था। मेरे प्रभु हार कैसे करते होंगे, मेरे प्रभु कैसे गाली गलौज निंदा नालस्ती आलोचना बुराई घृणा सब सुनते होंगे। तो आप योगी को खुद मान करके जब तक जीवोगे नहीं तब तक आपके अंदर बदलाव भी नहीं आएगा। अरे आप श्रृंगार करना भी सीख गए हो, दूसरों का श्रृंगार करना देख करके तो सीखे हो। जैसे उसके बालों की सुंदरता वैसे मेरे बालों की सुंदरता, जैसे वो मेकअप करते हो वैसे मैं भी मेकअप कर लूंगी, जैसे उसके आईब्रो की कटिंग होते वैसे मैं भी आईब्रो की कटिंग करूंगी। तुम ये तो देख करके फॉलो करते हो ना करते हो। जैसे उसके जूते चप्पल वैसे मेरे जूते चप्पल,
जैसे वो मैचिंग मैचिंग की बिंदी, जैसे मैचिंग मैचिंग की साड़ी, जैसे मैचिंग मैचिंग के जूते, जैसे मैचिंग मैचिंग की थैला लेकर के घूमते, ऐसे में भी तुमने फॉलो किया है, जिंदगी गुजारी है तो किसी को फॉलो करके तो गुजारी है ना। तुम्हारे पास कौन सी अक्ल थी, तुम्हें पता था क्या? तो तुमने किसी मूर्ख व्यक्तियों को फॉलो ही तो किया है। तो फिर धीरे धीरे मुझे अकेले में बैठ करके समझ में आ गया कि मैं इन अज्ञानी मूर्ख लोगों का फॉलोअर हूं, मुझे फॉलोअर तो इनका बनना चाहिए। और इसको कहते हैं जिनेंद्र भगवान की शरण में जाना। शरण में जाने का मतलब खाली मुंह उठा करके उधर गर्दन झुका करके नमुत्तो करके आना नहीं होता। जब तुम अपना खुद का शरीर का श्रृंगार बगल वाले को देख करके फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अपना मकान कैसा बनाया, जैसा उसका था, जैसा उसका था, जैसा उसका गेट था वैसा अपना गेट, जैसा उसका इनॉग्रेशन था अपना एलिवेशन बनवाया, जैसे उसके सोफा सेट थे वैसे हमने सोफा सेट बनवाए, जैसे उसके टाइल्स थे वैसे हमने टाइल्स बनाए। यही तो काम किया है ना जिंदगी में, और क्या करो? तो जैसे तुमने दूसरे मूर्ख व्यक्तियों को देख देख करके किसी का श्रृंगार देखा, किसी का चेहरा देखा, किसी के कपड़े देखे, किसी का जूता देख लिया, तो तुम उसके फॉलोअर बन गए और तुम अपवित्र अशुद्ध और बनते चले गए तुम ये सब। अब तुम्हें अगर मान लो शुद्ध बनना है तो तुम्हें फॉलोअर बनना पड़ेगा भगवान का। अभी हम एक साथ शुद्ध नहीं हो सकते, हम अशुद्ध ही है, कोई बात नहीं। अब हमें ये सोचने का तरीका अपना है, भगवान कैसे सोचते होंगे दिन भर पेड़ के नीचे बैठे होते? उनको भी तो स्त्री याद आती होगी, पुरुष याद आता होगा, माता पिता पति पत्नी पुत्र मकान जमीन ज्यादा याद आता होगा। दिमाग से थोड़ी ना कोई यादें मिटती है, डिलीट थोड़ी होती किसी के। याद आता तो क्या सोचते होंगे? दिगंबर मुनि लेकर के बैठे हैं और नंदा सुनंदा याद आ रही। पहले याद आते तो क्या सोचते थे अज्ञान अवस्था में, अब ज्ञान प्राप्त हुआ तो क्या सोचते होंगे? याद तो वही आती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री केवल चंद जैन, राजेश जैन, एडवोकेट निर्मल कुमार जैन, सिविल इंजीनियर परख जैन, वास्तुविद एवं समस्त मिठिया परिवार, कटरा बाजार, ललितपुर। क्या आप वास्तुशास्त्र के अनुसार अपने घर का काम कराना चाहते हैं? तो आज ही जुड़ जाइए सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद से, जो अपने वास्तु ज्ञान से कराते हैं सारा काम। जैसे पुराने घर का वास्तु बिना तोड़ फोड़ कर सही किया जाता है, कॉलोनी का लेआउट प्लान, वास्तु की 16 दिशाओं के अनुसार घर की प्लानिंग, वास्तु के अनुसार 3D एलिवेशन। हमारे यहाँ सारे कार्य वास्तु की 16 दिशाओं और 32 प्रवेश द्वार को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। स्थान महाकाली लाइन, कटरा बाजार, ललितपुर। तो देर किस बात की, हर वास्तु से जुड़ी समस्या का निदान करेंगे सिविल इंजीनियर परख जैन वास्तुविद। संपर्क सूत्र 9630845139।